हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। तो अपनी आज की क्लास में हम लोग द चैलेंजेस ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हम लोग इश्यूज कवर कर रहे थे। तो लास्ट क्लास में माइनॉरिटी मेजॉरिटी और कॉन्स्टिट्यूशन माइनॉरिटी मेजॉरिटी को लेके क्या कहता है ये हम देख चुके हैं। आज की क्लास में जो टॉपिक हमें कवर करना है वो है कम्युनलिज्म। अब दो तीन टॉपिक रह गए हैं बस इस चैप्टर में। कम्युनलिज्म क्या होता है, सेक्युलरिज्म क्या होता है, ये सारी चीज़ें। तो कम्युनलिज्म कुछ बहुत टिपिकल सी चीज़ नहीं है। हम लोग पढ़ेंगे जब पूरा पैराग्राफ है एनसीईआरटी रीड करोगे तो जो आपके एक और दो पेज पूरे बुक में कवर करे हैं कम्युनलिज्म में, वहाँ पे बस एक ही बात बताई गई है। देखो, कम्युनलिज्म होता क्या है, जब हम रिलीजन के बेसिस पे डिसीजन लेते हैं या हम अपने रिलीजन को सुपीरियर और बाकी रिलीजन को डाउनग्रेड मतलब बिल्कुल ही लो मान के चलते हैं कि हम अपने रिलीजन को तो इतनी वैल्यू दे रहे हैं कि बाकी सारे रिलीजन को इल कंसीडर कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे जो बेस है वो रिलीजन को लेके है। एंड कम्युनलिज्म जो है ये रिलीजन से ज़्यादा जो बात करता है वो करता है पॉलिटिक्स की। हमेशा से हम देखते हैं, देखिए रिलीजन को लेके कास्टिज्म, ये जो बेसिकली रिलीजन हिंदू मुस्लिम की स्पेसिफिकली बात करें तो हमेशा से ये एक पॉलिटिकल मुद्दा रहा है। ठीक, तो कम्युनलिज्म की आड़ में लोगों ने यहाँ पे पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा गेम यहाँ पे चले हैं। क्लियर। तो अब कम्युनलिज्म की अगर हम मीनिंग की बात करें तो कम्युनलिज्म का बेसिक मतलब क्या होता है कि इट रेफर्स टू अग्रेसिव चॉवनिज्म बेस्ड ऑन रिलीजियस आइडेंटिटी। मतलब जो बात की जा रही है वो किसके बेसिस पे की जा रही है, रिलीजियस आइडेंटिटी के बेस पे। अग्रेसिव मतलब वॉयलेंस, अग्रेसिव मतलब क्या होता है, वॉयलेंस। और चॉवनिज्म वर्ड की मैं बात करूं तो ये क्या होता है ये भी ध्यान से देख लेते हैं। तो इट इज़ एन एटीट्यूड, ये एक एटीट्यूड है दैट सी वन ओन ग्रुप एज द ओनली लेजिटिमेट और वर्थी ग्रुप with other group being seen as inferior, illegitimate and opposed। मतलब मैं सिर्फ अपने ग्रुप को, अपनी कम्युनिटी को, अपने रिलीजन को ही सही मान रही हूँ, वैलिड मान रही हूँ, बाकी दूसरे रिलीजन में होने वाली हर चीज़ को मैं गलत ठहरा रही हूँ। क्लियर। तो यहाँ पे ये रिलीजन का एस्पेक्ट चल रहा है, ये हमें क्लियरली समझ में आ रहा है। अब देखिए कम्युनल जो वर्ड है, अगर मैं कम्युनल वर्ड की बात करूं तो इंग्लिश सेंस में अगर डिक्शनरी मीनिंग देखें तो कम्युनल का मतलब क्या होता है, ऐसी चीज जो रिलेटेड है कम्युनिटी से। क्लियर। कम्युनिटी, ग्रुप, कंबाइंड, कलेक्टिवनेस। क्लियर। जो इंडिविजुअल से अलग है, जहां पे हम एक ग्रुप की बात कर रहे हैं। बट वहीं अगर मैं इसको, ये जो प्रॉपर थॉट चल रहे थे, कम्युनलिज्म की आइडियोलॉजी चल रही थी, उस वे में देखूं तो कम्युनलिज्म क्या हो जाता है, अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ लॉयल्टी टू द इंटरेस्ट ऑफ वन पर्टिकुलर ग्रुप। लॉयल्टी दिखाना एक पर्टिकुलर ग्रुप के साथ रेदर देन टू सोसाइटी एज अ होल। पूरी सोसाइटी के साथ नहीं, पूरी सोसाइटी में जितने भी रिलीजन है मैं सबके साथ लॉयल नहीं हूँ, मैं सब पे आंख बंद करके चीज़ों पे बिलीव नहीं कर रही हूँ, मैं सब रिलीजन में सबके सही गलत में उनके साथ नहीं खड़ी हूँ। विच कैन लीड टू एक्सट्रीम बिहेवियर और वायलेंस टुवर्ड द अदर, जिसकी वजह से हम दूसरे ग्रुप के टुवर्ड्स बहुत वायलेंट हो जाते हैं। रीसेंट एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल अभी देखेंगे क्या क्या है, बट रीसेंट एग्जाम्पल जो हम देखेंगे अभी स्टार्टिंग में 2020 स्टार्टिंग में दिल्ली में कम्युनल राइट्स हुए ड्यू टू दैट सीएए एनआरसी की इशू की वजह से। जो प्रोटेस्ट चल रहा था वहाँ पे प्रॉपर इसने कम्युनल राइट्स का रूप ले लिया था और यहाँ पे हिंदू मुस्लिम के बीच में राइट्स देखने को मिले। बहुत लोग मरे, दंगे हुए हैं, जलाई गई हैं चीज़ें। तो अब हम कैसे काउंट करें मरने वाले सारे हिंदू थे या सारे मुस्लिम थे। ऑब्वियस बात है दोनों पार्ट से लोग मरे हैं, दोनों पार्ट में नुकसान हुआ है फाइनेंशियली भी, ठीक है। डेथ जो हुई है वो भी दोनों साइड से हुई है, तो नुकसान तो दोनों पार्टी को होता है। क्लियर। बट यहाँ पे हम एक को सुप्रीम और दूसरे को क्या कंसीडर करते हैं, दोनों ग्रुप जो है वो क्या कर रहे हैं, वो अपने अपने आप को सुप्रीम मान रहे हैं और दूसरे ग्रुप को प्रॉपर क्या कर रहे हैं, डाउनग्रेड करके चल रहे हैं। ठीक। अब देखो कम्युनलिज्म एक हद तक पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। पॉजिटिव बोलूँ तो पॉजिटिव कैसे, पॉजिटिव मतलब हम अपने लिए एक ग्रुप के लिए लॉयल हो रहे हैं, तो वो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, फीलिंग ऑफ कलेक्टिवनेस शो करता है कि यस वी आर टुगेदर इन दिस, हम लोग साथ में हैं, राइट। बट वहीं अगर नेगेटिव बात करूँ तो आप इतने स्ट्रांगली और एक दूसरे के साथ देने में लगे हुए हो कि आप सही गलत को फॉलो ही नहीं कर रहे हो। ठीक है, मारना है बिल्कुल मारना है, मेरे रिलीजन पे बात है, हम सामने वाले को मारेंगे, हम भी सामने वाले को मारेंगे। अब मारना इज नॉट लीगल, किसी भी लीगल एथिकल मॉरल किसी भी ग्राउंड पे किसी को मार देना इज नॉट लीगल, किसी की दुकान जला देना इज नॉट लीगल, मंदिर जला देना, मस्जिद जला देना, क्या लीगैलिटी है इसमें, क्या आइडियोलॉजी है इसमें। गुस्सा, वायलेंस और अपने ग्रुप को ऊंचा दिखाने और दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ही ये काम किए जा रहे हैं, राइट। तो कम्युनलिज्म के पॉजिटिव एस्पेक्ट भी हैं और नेगेटिव एस्पेक्ट भी हैं। पॉजिटिव एस्पेक्ट की बात करें तो पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ कम्युनलिज्म स्टैंड फॉर द एफिनिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टुवर्ड हिज ओन कम्युनिटी इन्वॉल्विंग एफर्ट फॉर द सोशल एंड इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट।
वहीं नेगेटिव एस्पेक्ट की बात करें तो यहाँ पे अपने इंटरेस्ट को प्रमोट किया जा रहा है दूसरे का नुकसान करके भी, तो प्रमोट ओन इंटरेस्ट एट एक्सपेंस ऑफ अदर्स। कम्युनलिज्म का पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट हमें समझ में आया। अब देखो कम्युनलिज्म की जब हम बात करें तो इट इज़ नॉट ऑलवेज अबाउट रिलीजन, मैं बार बार बोल रही हूँ, यहाँ पे इसको हमेशा से पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के लिए यूज़ किया जा रहा है, क्लियर। तो इट इज़ मोर अबाउट पॉलिटिक्स एंड नॉट अबाउट रिलीजन। ऑल कम्युनलिस्ट जो बिलीव इन अ पॉलिटिकल आइडेंटिटी बेस्ड ऑन रिलीजन, ये रिलीजन की आड़ में कहीं ना कहीं कुछ पॉलिटिकल आइडेंटिटी पे बिलीव रखते हैं, ठीक है। कम्युनलिस्ट कल्टिवेट अग्रेसिव पॉलिटिकल आइडेंटिटी एंड आर प्रिपेयर टू कंडेम और अटैक एवरीवन हु डज नॉट शेयर देयर आइडेंटिटी। अब अपनी आइडेंटिटी के लोगों को तो कोई हार्म नहीं करेगा ना, बट हम पूछ रहे हैं कि आप कौन सी आइडेंटिटी के हो, सामने वाले से आप पूछ रहे हो और वो दूसरी आइडेंटिटी या दूसरे रिलीजन का है, देन यू आर हार्मिंग दैट पर्सन, उसको मार रहे हो, उसके शॉप्स चला रहे हो, नुकसान कर रहे हो चीज़ों का। लेकिन वो हमारी कम्युनिटी का, मेरे रिलीजन का होगा तो आई विल नॉट डू दैट, उसके तो मैं साथ में खड़ी हूँ, राइट। तो ये चीज़ें यहाँ पे है, तो ये एक अग्रेसिव पॉलिटिकल आइडेंटिटी हो जाती है। इट क्लेम दैट रिलीजियस आइडेंटिटी ओवरराइड एवरीथिंग एल्स, रिलीजियस आइडेंटिटी सब कुछ। अब मेरे रिलीजन में आप कितने ही बड़े क्राइम करके बैठे हो, क्रिमिनल हो, बट मैं सपोर्ट कर रही हूँ क्योंकि मेरे रिलीजन पे आ गए। अब किसी ने मेरे रिलीजन में किसी गलत को पकड़ लिया, क्रिमिनल को पकड़ लिया, तो व्हाट वी विल डू, वी विल मेक इट अ कम्युनल मूवमेंट, हम उसको एक कम्युनलिस्ट मूवमेंट बना देते हैं। कैसे हमारी कास्ट के लोगों को पकड़ लिया, कैसे हमारे रिलीजन के लोगों को पकड़ लिया, बीट हिंदू, बीट मुस्लिम, बीट सिख, कोई भी हो, क्रिश्चियन, कोई भी होगा, हम क्या करेंगे, या तो हम ये कह देंगे कि हम माइनॉरिटी हैं इसलिए हम पे दबाया जा रहा है, हम SC ST हैं या हम OBC कास्ट से हैं तो हमारे राइट्स को इस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है, हम मुस्लिम माइनॉरिटी से हैं इसलिए ऐसा किया जा रहा है, वी आर फ्रॉम सिख माइनॉरिटीज़। तो ये सारी चीज़ें हैं। एंड देन हिंदू विल अगेन से, ठीक है, कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ओवर हो रही हैं। तो दिस काइंड ऑफ थिंग इज़ रिलेटेड टू कम्युनलिज्म, राइट। ये अब डिबेट में नहीं पढ़ेंगे हु इज़ राइट हु इज़ रॉन्ग, एवरीथिंग हैज़ प्रोज एंड कॉन्स, मैंने बोला है। एंड हम सोशोलॉजी पढ़ रहे हैं तो हम दोनों आइडियोलॉजी पे बात करेंगे, आंख बंद करके विश्वास एक चीज़ पे नहीं करेंगे। ईच एंड एवरी एक्शन, हर एक्शन का कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट दोनों चीज़ें होती हैं, क्लियर। तो हम यहाँ पे कोई डिबेट में नहीं है, हम अभी बस टॉपिक समझ रहे हैं कि व्हाट इज़ दिस थिंग। अब इसको लेके बहुत सारी चीज़ें, अब किसने पॉलिटिकल एजेंडा चलाया, कौन सही था कौन गलत था, वो ऑलवेज डिबेटेबल टॉपिक रहते हैं, विल नॉट डिस्कस इट हेयर ऑब्वियसली, राइट। तो अब यहाँ पे इससे एक सिंगुलर और होमोजीनियस ग्रुप बनता है, लाइक मेरी कल्चर मेरी आइडेंटिटी के लोग। सिंगुलर और होमोजीनियस मतलब एक जैसा, होमोजीनियस भी सेम, मतलब एक ही रिलीजन के लोग हैं, एक ही कास्ट के लोग हैं, ये सारे इस तरीके के ग्रुप बनते हैं। और इससे क्या होता है, टेंशन और वायलेंस रहती है, भीड़। अगर देखो प्रोटेस्ट चल रहा है, अभी रिसेंट में भी एक प्रोटेस्ट चल रहा है, नॉट रिलीजियस नॉट कम्युनल मूवमेंट, बट चल रहा है, किसको लेके, फार्मर्स को लेके। फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो इफ़ एनी ऑफ यू नो कि ये क्या प्रोटेस्ट है, ये प्रोटेस्ट क्यों है, व्हाट इज़ द मेन मैटर बिहाइंड दिस, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि एक्चुअली में ये प्रोटेस्ट किस चीज़ को लेके है, इफ़ यू गाइज नो अबाउट दिस। नहीं पता है तो मुझे कमेंट करो कि नहीं पता है और हम चाहते हैं जानना, तो हम इस पर भी डिस्कस कर लेंगे अगली क्लास में, है ना, कि ये प्रोटेस्ट किस बारे में है और क्या चीज़ चल रही है। तो यहाँ पे जो ये भीड़ होती है, देखो ये फेसलेस मेंबर्स होते हैं अपनी अपनी कम्युनिटीज़ के। अब इतनी भीड़ है, भीड़ में किसको पहचानोगे, 1 2 4 5 10 लोग नहीं है, मॉब होती है पूरी की पूरी। जब प्रोटेस्ट की बात आती है, वायलेंस की बात आती है, तो देयर इज़ अ मॉब, पूरा भीड़ होती है, ठीक। उसके बाद हम एग्जाम्पल, मैं कुछ अब से अगर कम्युनल राइट्स के एग्जाम्पल की बात करें तो रिसेंट आप लोग एग्जाम में जब लिखोगे तो अभी देखो ये वाला जो कम्युनल मूवमेंट था ये वाइड स्प्रेड नहीं हुआ था, अलग अलग कंट्री में नहीं हुआ था, बट दिल्ली में एक मूवमेंट था, बहुत मासिव नहीं था बट छोटा भी नहीं था, ठीक है। दिल्ली के कुछ जोन, नॉर्थ ईस्ट वाला जो जोन है यहाँ पे मेजरली था, हाँ साउथ दिल्ली में नहीं था, वेस्ट दिल्ली में नहीं पहुँचा ये मूवमेंट इतना ज़्यादा, बट येस नॉर्थ ईस्ट वाला जो जोन रहा यहाँ पे इवन स्टूडेंट के एग्जाम तक कैंसिल हुए हैं। वी सफर्ड इन दिस पर्टिकुलर वायलेंस, हमने आंखों के आगे चीज़ें जलती हुई देखी है, ठीक है। हमने देखा है चीज़ें जलाई जा रही हैं, शॉप जलाई जा रही हैं, पेट्रोल पंप जलाए जा रहे हैं, लोग, भीड़ निकल रही है, पत्थरबाजी हो रही है, वी सॉ इट, ठीक है। तो दिल्ली में ये प्रोटेस्ट है, आप इसको करंट एग्जाम्पल में डाल सकते हो। उसके अलावा और पुराने एग्जाम्पल की बात की जाए तो एंटी सिख राइट्स हुए थे 1984 में, क्या थे दैट इज़ नॉट द टॉपिक हियर, डिटेल में डिस्कस नहीं करना है कि क्या मैटर था क्या नहीं, बट दीज आर जस्ट एग्जाम्पल, तो नाम लिख रहे हैं। 1984 में व्हेन कांग्रेस पार्टी इज इन रूल, अब पार्टी, अब गवर्नमेंट भी रिस्पॉन्सिबल होती है, गवर्नमेंट अपना हाथ नहीं झटक सकती है इन चीज़ों से कि हमने क्या किया, भीड़ कर रही थी ये काम, तो नो, कंट्री में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, शांति बनी रहे, एवरीवन, जो जितने भी कास्ट रिलीजन कल्चर के लोग हैं, एवरीवन विल बी सेटिस्फाई, ये किसकी ड्यूटी है, गवर्नमेंट की। तो अगर ऐसी कोई भी सिचुएशन अराइज होती है तो हु विल बी रिस्पॉन्सिबल, अकाउंटेबल और आंसरेबल,
गवर्नमेंट विल बी आंसरेबल और अकाउंटेबल। इज दैट क्लियर? तो एंटी सिख राइट्स हुए थे, उसके बाद एंटी मुस्लिम वायलेंस हुई थी 2002 में गुजरात में, वेयर बीजेपी वाज रूलिंग। तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद देखो ऐसा नहीं है, ये बेसिक सी बात है, बुक में डिस्कस करिए, आप पढ़ोगे। ऐसा नहीं है कि ये जो कहानी है कम्युनलिज्म की अभी अभी आई है, इंडिपेंडेंस के बाद आई है, अब चल रहा है हिंदू मुस्लिम और सिख और हिंदू। नो, इट इज़ फ्रॉम वेरी बिगिनिंग। प्री इंडिपेंडेंस टाइम की बात करो तो 1906 में जब मुस्लिम लीग बनी थी, मुस्लिम लीग की पार्टी बनी थी, ब्रिटिशर के टाइम से ब्रिटिशर ने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी पे वर्क करना स्टार्ट किया। ठीक है, जब कॉलोनिज्म वाला पार्ट चल रहा था तो ब्रिटिशर ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई थी कि हम डिवाइड करेंगे, मतलब इन लोगों को तोड़ेंगे और देन रूल करना आसान हो जाएगा। क्योंकि टुगेदर तो मतलब कहानी सुनी होगी ना आपने, वो लकड़ी के पूरे बंच को कोई तोड़ने के लिए कहता है, वो नहीं टूटता, बट जब हम निकाल के एक एक करके तोड़ेंगे तो वो टूट जाता है। ठीक, तो यही कंसेप्ट है, ब्रिटिशर ने भी यहाँ पे डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई थी। बट क्या हम ये जो कम्युनल राइट्स हैं इसके लिए ब्रिटिशर को ब्लेम कर दें कि ब्रिटिशर की गलती है, उन्होंने डिवाइड एंड रूल करा तब से ये कास्टिज्म रिलीजन वाला मैटर होने लगा? नो, ये तो उससे भी पहले से चल रहा है, ये तो आपका उससे भी पहले से चल रहा है। तो ये जो रिलीजियस प्लूरलिज्म है ये एंशियंट टाइम से, बहुत पुराने समय से हमारे यहाँ अलग अलग रिलीजन के लोग रहते रहे हैं। और जब अलग अलग रिलीजन के लोग रहते हैं तो पावर की बात होती है। देखो, रिलीजन या कास्ट जो होता है एक वे होता है आपको आपस में जोड़ के रखने का कि वी बिलोंग टू दिस कम्युनिटी। ठीक, तो ये एक तरीका है आपस में जुड़े रहने का। तो ऐसे ही पहले लोग होते थे, लाइक हम देखते हैं दिल्ली सल्तनत, स्लेव डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी, मुगल डायनेस्टी, बाय व्हाट नेम वी कॉल देम, इनकी प्रॉपर जो रूलिंग चल रही थी। ठीक है ना, यही चीज़ें होती हैं। तो इस वे में उस टाइम पे भी लोग क्या करते थे, यहाँ पे रिलीजन को लेके, जैसे आप देखते थे टैक्स लगता था कि जो पिलग्रिमेज, मतलब जो आप होली प्लेसेस पे जाएंगे वहाँ पे मुस्लिम्स टैक्स नहीं देंगे बट नॉन मुस्लिम लोगों को टैक्स देना पड़ेगा, जजिया कर बोला जाता था। तो ये तो डिफरेंसेस तब से भी चल रहे हैं। क्लियर? तो इट इज़ नॉट न्यू फॉर अस, मतलब अगर इंडिया की बात करें तो इट इज़ नॉट द न्यू थिंग, ये बहुत पहले से चलती आ रही है। यस, ब्रिटिशर ने इस पॉलिसी को अपनाया डिवाइड एंड रूल के थ्रू। 1906 में मुस्लिम लीग भी बन गई थी, तो भी चीज़ें हिंदू मुस्लिम में एक डिवीज़न देखने को मिला था हमें। बट नो, वी कैन नॉट ब्लेम द ब्रिटिशर अलोन। ब्रिटिशर से पहले भी इवन इन एशियंट टाइम में ये डिवीज़न और ये सारी चीज़ें कम्युनलिज्म का एक रिफ्लेक्शन देखने को मिलता था। तो इट इज़ नॉट अ न्यू थिंग फॉर अस, ये बहुत पुराने समय से चलता आ रहा है। अगर कुछ क्वेश्चन इस तरीके से आता है तो ये सारी चीज़ें हमें उसमें मेंशन करनी पड़ेंगी। ओके, सो आई होप आपको कम्युनलिज्म यहाँ के हिसाब से डिटेल में क्लियर हो गया होगा। मीनिंग भी देख लिए, पॉजिटिव नेगेटिव कॉनोटेशन यानी टाइप पॉजिटिव नेगेटिव वे में भी देख लिया, किस तरीके से कब से ये हमारे यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है ये भी देख लिया, किस तरीके से एक पॉलिटिकल जो है इशू बन जाता है रेदर देन रिलीजियस मैटर, ये भी हमने देख लिया। तो कम्युनलिज्म यहाँ पे एंड होता है। इसके बाद आप बुक में से इसको रीड भी कर लीजिए, पढ़ेंगे फटाफट, बहुत जल्दी समझ में आएंगी चीज़ें। देन इन अवर नेक्स्ट क्लास विल डू द सेक्युलरिज्म पार्ट। ओके, so that's all for today. Thank you for watching the video.